अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। ईद एक ऐसा मौका है जहाँ हर कोई खुशियाँ तलाश करता है, हर कोई इंजॉय करना चाहता है, ईद मनाना चाहता है। लेकिन ऐसे हालात जहाँ महंगाई का एक तूफ़ान हो और फिर हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हों, जहाँ शायद हुकूमत से रिलीफ़ की तवक्को लिए आवाम सोच रही थी कि ईद अच्छी गुजर जाएगी, उनकी ईद की तैयारियाँ कैसी गुजर रही हैं, आएँ आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह क्या का नाम है आपका अंकल? नासिर। नासिर भाई, नासिर भाई क्या करते हैं आप? चूल्हों का काम करते हैं। चूल्हे ठीक करते हैं? हाँ जी। तो आजकल तो लोग चूल्हे ठीक करा रहे होंगे ना, ईद है, खाने शाने पकाने हैं उन्होंने। आज का ज़रा कम है काम। आजकल कम है? हाँ क्यों? जी। इस दफ़ा कम है, महंगाई बहुत हो गई है ना, हालात इसलिए खराब हो गए हैं। हाँ जी। आपका क्या आपकी किया अपनी दुकान है? नहीं, किराए पे है। आप मतलब आप खुद चलाते हैं क्या, किसी के लिए काम करते हैं? नहीं, आप ही चलाते हैं। आप ही चलाते हैं जी। अंकल, ईद की तैयारी हो गई? हाँ जी। शॉपिंग कर ली आपने ईद की? क्या शॉपिंग करनी, बस एक सूट सी ली है, वो ही बहुत है। घर वालों के लिए? अपने लिए और घर वालों के लिए? बच्चों के लिए बना लिए हैं, बीवी है कोई नहीं। बच्चे हो हैं गई आपके? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। ईद इस दफ़ा कैसे डिफरेंट है पिछले साल से? हैं? मुख्तलिफ कैसे है ईद इस दफ़ा? बस महंगाई की वजह से कोई है ही नहीं कुछ भी। कोई खुशी नहीं हो रही है आपको नहीं जी। कि ईद है? हाँ जी। ठीक है जी, कोई खुशी नहीं हो रही, ईद है क्योंकि महंगाई की नज़र हो गई। एक और साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रसूल है। सर मुझे बताएं, इस दफ़ा की ईद पिछले सालों की ईद से कैसे मुख्तलिफ है? बहुत फ़र्क है, कैसे? ज़मीन और आसमान का इतना फ़र्क इतना फ़र्क है? जी बिल्कुल। किस वजह से? महंगाई बहुत है, गरीब पिस रहे हैं, लोगों के पास किचन चलाने का पैसा नहीं है, तो बच्चों को ईद किस तरह दिलाएगा, बच्चों को कपड़े किस तरह दिलाएगा, बच्चों को शॉपिंग किस तरह करवाएगा। लोगों के पास बिलों के पैसे नहीं, हर दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, फराकी अशिया सारा महंगा होता जा रही है, बम गिरते जा रही है, तो गरीब आवाम पिसे जा रहे हैं। सर सफ़ेद तो पोश तबका भी तो पिस रहा है ना, गरीब तो चले पिस ही रहा है, जो सफ़ेद पोश तबका जो अपना भरम रख लेता था, अभी तो वो लोग भी मुझे रोते हुए नज़र आते हैं कि हालात नहीं है। वो इसलिए रो रहे हैं, उसने पैसे छुपा के रखा हुआ है। अच्छा। वो बाहर मार्केट में नहीं लेकर आ रहे हैं। जो अमीर है, जो है साहिब हैसियत है। हाँ जी, वो उसको पता है जो अमल का हालात सही नहीं है। कभी राना सनावला बैठ जाता है, कभी शहबाज शरीफ बैठ जाता है, कभी इमरान खान बैठ जाता है, कभी जरदारी बैठ जाता है। आवाम को बस ये धमकी सुनाना चाहती है, आवाम को बातें सुन रही है आवाम बस, इनकी। और कुछ नहीं है। क्या ख्याल है, हालात कैसे बेहतर होंगे? हालात बस ये बाला रहम कर ले मन के ऊपर, ये तो दुआ सबको करनी चाहिए। ये बस सबके लिए मतलब ज़रूरी है, जो हालात मुल्क में रहम कर ले और आराम मुल्क बचाए, जो मुल्क डिपोर्ट ना हो जाए। बिल्कुल सही, डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। पाकिस्तान के लिए दुआएं बचा सकती हैं आप, ये क्या दुआ बचा सकता है, और कोई रास्ता इसका नहीं। और कोई रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब साहब, बच्चों की दुकान है आपकी? जी। इस दफ़ा तो खूब बिक्री हुई होगी ना? नहीं, इस दफ़ा बस ये ऐसे ही है कि जिसको जो भी कस्टमर आता है वो ज़्यादातर यही हमें रोना रो रहा है कि महंगाई बहुत हो गया, कुछ कम करें। हाँ, हमारे भी देखें मार्जिन कम हो गए हैं, हमें भी उसमें इतना मतलब कि मुनाफा नहीं आ रहा। यकीन करें कि ये हमें मज़ा ही नहीं आ रहा ईद का। ईद तो सीज़न होता है, आप ईद बिल्कुल सीज़न लगाना है, हम बैठे सीज़न भी होते हैं कि सीज़न पे के सर पे किराए निकले होते हैं। हाँ। और हमें मतलब कि सीज़न की होती है, मतलब सीज़न लगा के 3-4 महीने अगर जो ईद के बाद गुजरते हैं ना, वो सुकून से बंदा बैठ के खा लेता है। लेकिन आजकल वो सीन है कि सीज़न में भी कोई हिसाब नज़र नहीं आ रहा, कि कस्टमर आम दिनों से भी ज़्यादा बहस कर रहा है कि मतलब कि 500 की चीज़ है, कस्टमर रेट ही ऐसा लगा देता है। लेकिन वो लोग ऐसा होता है कि आप ज़रा ज़्यादा कीमत बताते हो ताकि रेट करने में थोड़ा कम हो जाएगा, सच सच बताना। वो फिर अब ऐसा होता है ना कि कुछ कस्टमरों को हम देख के बताते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है ये कस्टमर डॉक्टर है, इसने तो हमें मतलब मैं अगर आपसे पूछूंगी तो कीमतें ज़्यादा बताओगे?
आप अगर हमारे पास एंकर हैं ले सकती हैं, इनको तो मैं 1000 रुपए की चीज़ ना 1300 की बताता हूँ। नहीं ऐसे नहीं, 1500 की बताता हूँ। नहीं जो हमारा मार्जिन है ना उसको हमने वही बताना है, लेकिन अब ये आप बार्गेन नहीं करते उनसे? हाँ जी, बार्गेनिंग नहीं करते हैं। और जिन्होंने बार्गेनिंग आपको लगता है कि ये करेंगे जी, तो उनसे आप पहले कीमत थोड़ी ज़्यादा बता, हाँ उसको ज़्यादा बता के ताकि वो उसमें ही आ जाए। ये तो दुकानदारी वाला ट्रिक है जो मुझे समझ आ गया। तो अगर बार्गेनिंग में ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए तो नहीं, प्रॉफिट नहीं, कस्टमर बहुत सियाना होता है, ये आप ना कहें, बहुत सियाना होता है। दुकानदार बड़े सियाने हैं, पूरे टैक्सेस पूरी महंगाई का बोझ हमारे ऊपर डाला हुआ है। नहीं मैडम, कस्टमर बाकी बहुत सियाना है। अब तो कस्टमर मतलब कि ऐसे होता है कि कस्टमर कहता है हमें फ्री मिल जाए, हमें पैसे ही ना भरने पड़े। पैसे ही ना भरने पड़े। अच्छा, वैसे कितना फ़र्क पड़ा? मतलब एक ये आपकी शलवार कमीज लगती है एक बच्चे की, ये पिछले साल का अगर कंपैरिजन करें कितने की थी, अब कितने की हो गई? मैडम ये हम मतलब कि जो पिछले सीज़न में है ना, ये हम लाते थे, इसमें तकरीबन 100-150 कमा लेते थे। हाँ बचत होती थी। अब हमें 50 भी मतलब कि बामुश्किल इसमें बच रहे हैं जी, ऐसे हुए में रेट। मतलब रश कम है बाजारों में? रश बस वो हिसाब नहीं है जो पहले मेले होते थे ना चांद रात के, वो नहीं है। अब वो नहीं है, वो नहीं चांद रात के मेले नहीं रहे। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। यहाँ एक और फैमिली शॉपिंग करने आई हुई है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद इशफाक। बच्चे क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, आपको पता है ईद है, कपड़े ले लिए ईद के, शॉपिंग कर ली? खुशी हो रही है? ईदियाँ मिलेंगी ढेर सारी, है ना? अच्छा, बचपन के दिन बड़े प्यारे होते हैं जी, वो ईदियाँ मिलती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर झूले लगते हैं और हम खाते हैं, वो मेले ठेले जो होते हैं जी। कैसी तैयारी की इस दफ़ा ईद की? तैयारी तो हो ही नहीं रही, महंगाई इतनी है, ये बच्चों के लिए अपने लेने के पैसे नहीं बचे, इतनी महंगाई है, क्या खरीदें क्या ना खरीदें। अच्छा, वैसे मुझे ना उन माँ बाप को भी बड़ा सलाम पेश करने को दिल करता है जो अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं जी, बस अपनी ख्वाहिशात को साइड पे रख देते हैं। ये वाला हौसला और सेक्रीफाइस है ना, ये सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से ही आता है जी, बस यही कोशिश है कि बच्चों की हो जाए, अपनी खैर है, ऐसे नहीं कहना, क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया है, हमें चाहिए कि इनके लिए करें, इनके लिए करें। वैसे हालात क्यों ख़राब हो गए? ये तो अब गवर्नमेंट को चाहिए, जो बड़े हैं उनको चाहिए कि गरीब का सोचे, गरीब का मुल्क का कोई नहीं सोचता है ना भाई। उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया तो ये सोचा है ना, हाँ जी यही सोचा है ना, कोई किसी का नहीं सोचता। वो आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आवाम पिस रही है, ना कोई खाने को मिल रहा है ना कुछ है, तनख्वाहें हमारी उधर की उधर ही हैं और महंगाई आप खुद देख लें किधर है। कुछ कहना चाहोगे ईद के मौका पर? बस यही कहूँगा कि हुक्मरानों से कि प्लीज़ अवाम के बारे में कोई सोचें, सब ने मरना है, आपने भी मरना है, हमने भी मरना है, और खुदा के लिए गरीब के बारे में कोई सोचे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। शुक्र अल्लाह का। नाम क्या है आपका? बिलाल। बिलाल, फेनिया जी, ईद की सौगात है, ईदी देनी हो तो लोग लेकर जाते हैं, कैसे जा रहा है काम? बस शुक्र अल्लाह का, आजकल बहुत स्लो जा रहा है। स्लो जा रहा है? क्यों? बस कारोबारी हालात ख़राब हुए हैं महंगाई की वजह से जी। ईद डिफरेंट लग रही है इस दफ़ा मुझे, मैं देख रही हूँ एक दिन पहले ईद से बाज़ारों में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी जी, खाली पड़े हैं बाज़ार, खाली पड़े हैं बाज़ार। ये आज से 2-3 साल पहले की बात है, तो पैर रखने की जगह नहीं होती है इन दिनों के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा बिजी बाज़ार कंसीडर होता है जहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि सस्ती चीज़ें मिलती हैं जी, फिर भी नहीं लोग आ रहे। सही महंगाई बहुत हो गई अब। इसकी कीमत में कितना फ़र्क पड़ा? मतलब फ्योनिया पिछले साल ईद पे कितने की थी? 550-600 रुपये किलो थे, और अभी 700 रुपये। तो ये तो कोई आम आदमी बेचारा सोच भी नहीं सकता, नहीं सोच सकता। और जाहिर है पेट्रोल, ऑयल महंगा हो गया, ऑयल बहुत महंगा हो गया, उसकी वजह से फ़र्क पड़ा। 750 रुपये किलो, और किलो मतलब आप 4-5 लोग ही खा सकते हैं एक टाइम में, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है और नई लोग लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। ये फ्योनिया एक ईद की सौगात हुआ करते हैं और वो भाई कह रहे हैं कि कोई नहीं बिक रहे, कोई नहीं जा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, सर क्या हाल है? सर थोड़ा सा इधर आ जाए रास्ते से। क्या नाम है आपका? ज़िशान अहमद। ज़िशान भाई, ईद की तैयारी हो गई जी? क्या किया इस दफ़ा आपने? इस दफ़ा जो कुछ रूटीन में होता है वही कपड़े, जूता, घर में हालात ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हम एज अ मुसलमान कहना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मैं देख रही हूँ ये वो बाज़ार है जी जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, और ख़ास तौर पर ईद से एक दिन पहले जी, अभी देखें ज़रा खाली पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा
तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो डेफिनेटली फिर कम असर पड़ता है असर ईद पड़ता की है खुशियों पे। इंटरनेशनल लेवल पर पड़ता है, नेशनल लेवल पर पड़ता है, मार्केटों पर पड़ता है, रोज़गार पर पड़ता है। हर हुकूमत चीज़ कितनी जिम्मेदार है इसकी? हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है। उसकी हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी को है। जस्ट ये पता है कि हमने अपनी गवर्नमेंट कैसे बचानी है, बस, और उनको नहीं पता। तो हमें किसने बचाना है, हमारे लिए किसने बेहतर करना है? हमें तो इंडिविजुअली देखा जाए तो मेहनत है, वैसे यूनिटी, आपस की यूनिटी। और सियासतदानों में अगर आपको कोई एक नज़र आ रहा हो कि ये सियासतदानों में तो सारे का मकसद जो होता है वो सभी का एक ही है कि हाउ टू सेव मनी, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू सेव देमसेल्व्स। ठीक है, शेयर अपने कैसे बचानी है, अपनी कुर्सी कैसे बचानी है, कुर्सी कैसे बचानी है, बस बस उनका अवाम- ये। अवाम का कौन सोचता है? किसी भी हुकूमत, कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं जो अवाम की सोच रही हो। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हुकूमत आवाम का नहीं सोचती, आवाम को आवाम का सोचना है, लेकिन जब हालात इतने ख़राब हों तो आवाम बेचारे भी क्या करें। परेशानी मतलब मुझे लग रहा था कि आज मैं शो करने निकलूँगी और इस कदर रश होगा कि लोग जो है ना वो बात कर रहे होंगे, तो मैं शायद उनको कहूँगी कि देखें महंगाई करते हैं लोग, लेकिन बाज़ारों में रौनक लगी हुई है। तो कहाँ है वो रौनक, कहाँ है वो बाज़ारों में लोग जो ईद की शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए बाहर आए हों? मुझे तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दुकानदार अपनी साइड पर ठीक हैं जो कहते हैं कि हम सामान लगा कर बैठे हैं, ग्राहक मौजूद नहीं है। ग्राहक अपनी जगह पर परेशान है कि रोज़गार है नहीं, महंगाई का एक तूफ़ान है, पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। जो हालात मार्केट में नज़र आते हैं, एक सूट भी लेना हो तो 2 दफ़ा सोचा जाता है कि ये हमारे बजट के अंदर आ रहा है या नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं बेचारे जो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक और साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का क्या नाम है आपका? रेहान खालिद। रेहान भाई, शॉपिंग करने आए हैं, यही आपका सोच सवाल रहे है? हैं। सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं? क्या लेना है क्या नहीं लेना। इस दफ़ा ईद की तैयारी हो गई या तकरीबन अभी अल्लाह का चल रही शुक्र है, तकरीबन। अल्लाह का शुक्र है, चल रही है। इस दफ़ा की ईद मुख्तलिफ है पिछली ईदों से? मेरे ख्याल से महंगाई ज़्यादा एक वजह तो ये हो सकती है, लेकिन खैर आप लोगों ने टाइम ही गलत चूज़ किया। अगर आप लोग रात के टाइम आते तो यहाँ बहुत रश होता है, बाज़ारों में भी रश होता है। चल रहा है रश? और मुझे तो दुकानदार भी कह रहे हैं हमारा सामान वैसे का वैसे ही लगा हुआ है, ग्राहक ही नहीं आ रातों रहे। को रश देखें हम कितना। सर, मुझे याद है लास्ट टाइम मैं यहाँ पे दिन में भी खड़ी नहीं हो पा रही थी, इतना रश था। नहीं, वो तो लोग आते हैं, इसमें तो कोई शक ईद नहीं से है। एक दिन हाँ, पहले। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मीन्स जो हैं वो नहीं लोगों को समझ आ रहा क्या करें। नौकरी वाला बंदा भी 2-2 काम कर रहा है, 4-4 काम कर रहा है, फिर जाके शायद गुजारा है। वो बात ठीक है कि आप लोगों को बड़ी मुश्किल से बस पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है, हाँ, बिल्कुल पूरा हो रहा है। तो दुकानदार भी क्या वजह है? अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, अगर आप लोग कहते हैं काम नहीं कर रहे। बेसिकली कौम जो है, जो अमीर है वो बहुत अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। और जो महंगाई अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी। मिडिल क्लास है वो बेचारा मांग नहीं सकता, सफ़ेद पोश है। आप हम तो जो लोग कहते हैं कि जो 282 रुपये पेट्रोल गरीब को मिल रहा है, अमीर को भी वही मिल रहा है, तो महंगाई तो अमीर के लिए भी है ना, उनके बारे में क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद मीन्स आ गए ना। जो अमीर आदमी है वो 4 तरीके और निकाल लेता है पैसा कमाने का। जो गरीब आदमी वो मांग लेता है, मैं और आप नहीं मांग सकते। मतलब हम फॉर एग्जांपल आप पैंट शर्ट पहन के जाएं तो आप लोगों से पैसे नहीं मांग सकते, गरीब मांग लेगा, अमीर रास्ते निकाल लेता है। मिडिल क्लास पिसता है। हाँ, पिसता मिलता है, बिल्कुल ठीक है, असल पॉइंट ये है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। आंटी, ईद की तैयारी हो गई? ईद की तैयारी की गरीबां दी होनी, इन्नी ते महंगाई। एक बेटा है कमान वाला, ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ईद की तैयारी गरीब दी कादी है, ये तो अमीरां दी है जिन्हें इन्नी महंगाई कर चली। बड़े हालात वैसे ख़राब हो गए ने, बहुत ही ख़राब हो गए। आटा नहीं मिलता, आटा तो शुक्र है अल्लाह का मिला है, तो अब और चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी हैं। बच्चे तो कहते हैं उनका नाना अबू फौत हो गए हैं। बेटी भी है आपकी? एक बेटी है, शादी ईदी भेजी है उसको? क्या ईदी भेजनी है? एक भाई है उसका सुधर फौत हो गया। वो हालात अच्छे थे ना, ईदियाँ भी जाती थी, शुगल मेला। पिछले साल भी उस बेचारी के लिए मैंने मंगवाया सूट, तो कहती अम्मी ये डिज़ाइन तो मेरे पास से है।
वो उसने ना लिया। मैंने कहा अच्छा चलो देखेंगे। आपकी ईद ऐसी आई है कि हमारे घर में वैसे ही हालात ही नहीं, हालात भी नहीं सही। और उसका मियाँ है वो बड़ी देर से रात को आता है, ड्यूटी देता है। जाहिर है सारे कमाने में 6 महीने वो बेचारी आती नहीं हमारे घर। कि महंगाई है भाई, एक ही बहन है। रिश्तों में भी दूरियां पड़ रही हैं महंगाइयों की वजह से। चलें आंटी रोए नहीं आप, कोई बात नहीं, अल्लाह हालात बेहतर करेगा। दुआ तो अल्लाह से करनी चाहिए ना। दुआ तो करते हैं हमारी गरीबों की, अल्लाह सुनता भी नहीं है। ऐसे नहीं कहते, मायूसी नहीं होनी चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह ताला कहते हैं करो, वो तो करना चाहिए। कहते अल्लाह पाक या तो उठा ले या सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह भी आपको तंदुरुस्ती दे, ऐसे ना करें। आपको सलामत रखे, आपके बच्चों के सरों पर दादियाँ नानियाँ सलामत रहनी चाहिए। ये वो प्यारे रिश्ते हैं जहाँ बच्चे भाग भाग के ईद पर आते हैं कि जी नानी से ईदी लेनी है, दादी से ईदी लेनी है। लेकिन आंटी बात करते करते रो पड़ी। और यकीन करें माओं का बड़ा दिल करता है कि अपनी बेटी को ईद भिजवाएँ, घर में बच्चों को दें। और वो बार बार यही बात करी जा रही थी, हालात ही नहीं है, कहाँ से ईदी दें, कहाँ से ईद मनाएँ। और एक बड़ी बात उन्होंने बोली, बड़ी मुझे दुखी लगी उनकी ये बात कि ईद तो अमीरों की होती है, गरीबों की क्या ईद होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? कहते हैं जी ईद की तैयारियों में एक जूतों वाली दुकानें और कपड़ों वाली दुकानें, दुपट्टे रंगने वाली दुकानें और पीकों वाली दुकानों में रौनकें ख़त्म नहीं होती हैं। आपकी दुकान खाली पड़ी हुई है, क्यों? सामने ही है। क्यों? महंगाई इतनी है, वहाँ में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ हम जितने की सेल कर रहे थे उतने की अब हमें खुद मिल रही है, ठीक है। तो कस्टमर का माइंड अभी भी वहीं पे है, 700 800 900 की रेंज में अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो इतने की हमें मिल रही है, हम कैसे देंगे? कैसे दें? क्यों? टैक्सेस लग गए, हालात महंगाई हर तरफ इतनी है कि पेट्रोल देखें कहाँ पहुँच गया हुआ है, हर चीज़ महंगाई हुई है, ठीक है। तो उस महंगाई के साथ साथ ये भी आता है ना फिर। लेकिन दुकानदार तो सीज़न लगाया करते हैं ना, ईद का एक सीज़न होता है आप लोगों के लिए। आपका बजट है 1500 का, उस 1500 में आपने 2 जूते लेने हैं। अब 1500 में आपको एक मिलेगा, आपने कहना जूता गुजारा कर लूँगी, कोई और चीज़ ले लेती हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, अब आवाम में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है इतनी। इस दफ़ा रमज़ान में आपकी बिक्री नहीं हुई है आज? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, लेकिन वो काम नहीं है जो होते थे कभी, ठीक है। जो एक ज़माना होता था कि सर खुजाने को जगह नहीं। 7-8 साल पहले, 10 साल पहले जो कारोबारी क्या वैसे ये सही रहे हैं? क्योंकि मैं नॉर्मल दिनों में पुराने ज़मानों की ईदों का अगर जिक्र करें तो मैं इस दुकान पे शायद खड़ी भी ना हो पाती। भाई ने कहना था बाजी काम करने दें, बहुत रश है। और अभी भाई जो है ना वो खाली खड़े हुए हैं क्योंकि हालात ऐसे ही हो, समय से बाहर है। खर्चे पूरे कर लें, बड़ी बात है। बच्चों की चीज़ें पूरी कर लें लोग। मुझे अभी एक मिले, मुझे बड़ा प्यार आया उस भाई पे। वो भाई कहते हैं मैंने क्या करनी है शॉपिंग, मैंने ऐसे तैसे करके बस बच्चों की पूरी कर दी है। तो माँ बाप को अल्लाह ने सलामत रखे। हम दुकानदार हैं, हमारी अपनी कोशिश ये होती है कि हमारी खैर है, पहले बच्चों की कर लें पूरी। यहाँ से थके होते हैं, ईद के 2 दिन तो हमने सो के गुजारने होते हैं, तीसरा दिन हमने उठना है, ससुराल चले जाना है, इधर बहन भाई ससुराल जाते हैं। अभी भी रिवायत है वो। एक अम्मा जी रो रही थी, वो कहती हैं महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, रिश्ते दूर हो गए, मेरी कुड़ी मेरे कार नहीं आ सकती, इतनी महंगाई हो। वो दूर रहती होंगी ना, लेकिन लोगों के रिश्तों में फ़र्क तो पड़ा है। ज़ाहिर है जी, होता है। वो जो पहले दावतें हुआ करती थी, पहले ईदें देने जाते थे, अब ईदें जायज़ कैश करवा देते हैं कि ईद आ गई है, पकड़ लो आप, अपना सिस्टम चला। चलें, आप अभी भी ईदी दे रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? बड़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन की डिफरेंट तरह की ज्वेलरी जी सब खरीदने आ रहे हैं लोग? जी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद पे सीज़न लगा हुआ है जी, अच्छा है। मतलब जितने मर्जी लोग परेशान हो, हालात ख़राब हो, ज्वेलरी लेनी है, मैचिंग करनी है, ये तो वो समझ लें लोगों की एक फॉर्मेलिटी है, ये पूरी लाजमी कर ली। कुछ खाएं या ना खाएं, उन्हें ज्वेलरी लेनी है। सही जा रही है इस दफ़ा? महंगाई हुई है वैसे? बहुत ज़्यादा हो गई है, ज्वेलरी की प्राइसेस भी बढ़ी हैं। इस टाइम ये देखें फॉर एग्जांपल, ये मैं 800 रुपए की ले रहा हूँ इस टाइम। कितने की दे रहे हो? अच्छा 800 की दे रहे हो, ठीक है। और जब हम वापस जा रहे हैं दोबारा लेने, ये 900 की हो रही है, कभी 1000 की हो रही है। तो फिर दुकान आपको ग्राहक भी कहते होंगे भाई अभी मैं पिछले हफ्ते तो लेके गई हूं, तो कहना ही कहना है। खुद भी बढ़ा देते हो आप लोग कीमतें? जी खुद भी बढ़ा देते हो? ज़्यादा नहीं बढ़ाते, ये देखिए हमारे दुकान का रेंट है, आगे इतने खर्चे हैं, सब कुछ इसमें निकालना है। ये दुनियादारी है, चलता है सब कुछ चलता है। लेकिन आपका काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। चले, वेरी गुड जी। एक दुकान है जहाँ पर
भाई कह रहे हैं कि काम इस दफ़ा सीज़न सही चल रहा है, और वो है ज्वेलरी की और इस तरफ मेकअप की। अब ये वो चीज़ें हैं जो बिक रही हैं, लोग ले रहे हैं, तो अच्छा लगता है कुछ हैप्पी फेसेस देखकर भी, कुछ अच्छी चीज़ें देखकर भी कि इन परेशान हालात में भी लोग छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ तलाश कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तकरीबन कोई घंटा घूमने फिरने के बाद एक ऐसे एरिया में हम पहुंचे हैं जहां पर मेरे पीछे और यहाँ से भी मैं देख रही हूँ तो थोड़ा सा रश नज़र आ रहा है, और ख़वातीन का बाज़ार है ये, और ख़वातीन अपनी छोटी मोटी चीज़ें ले रही हैं, वो मेकअप हो, ज्वेलरी हो, चूड़ियाँ हो, जो ईद की खुशी में लोग ख़रीदारी करते हैं, बच्चों की चीज़ें ख़रीद रही हैं। लेकिन हाथ खाली नहीं, शॉप पर नहीं पकड़े हुए, चीज़ें कम नज़र आ रही हैं मुझे, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ये मुझे थोड़ा सा रश वाला एरिया नज़र आ रहा है। तो आए, यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं जिनके मेकअप का स्टॉल है, उनसे पूछते हैं कि इस दफ़ा ईद पर क्या सिचुएशन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ नज़ीर। आसिफ भाई, इस दफ़ा ईद पर मुझे वाहिद ये वाली एक बाज़ार नज़र आया है जहाँ पर रश है, लोग नज़र आ रहे हैं। सीज़न लगा हुआ है आपका? सीज़न कुछ भी नहीं है, जो कि इस बार जहाँ पे देखा था कि जहाँ तो खाना खाने का टाइम भी नहीं निकलता, तो अब तारीख के टाइम भी ऐसा होता है कि यहाँ फारिग बैठे हुए हैं। ये दिख रहे हैं जो दुकानदार हैं, हालांकि लाखों रुपये लगा के बैठे हुए हैं, तो काम ज़रा नहीं। पूरा साल में आस उम्मीद होती है कि चांद रात का दिन आएगा जो हमारी सेल होगी, पूरा साल का इस चीज़ का इंतजार होता है। एंड पे आके देखो इसमें एक कस्टमर भी नहीं है, सुबह से बैठे हुए हैं शाम तक, कस्टमर ही नहीं है, इसमें क्या करें, और सारी उम्मीद खत्म हो जाती है इस पर। अच्छा, लोग ये भी तो कहते हैं कि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, दुकानदारों ने इतनी महंगाई कर दी है। महंगाई तो है, यही काम है। पिछले साल जाके एक शैम्पू छोटा ले लिया, उसका रेट 200 था, अब वही शैम्पू का रेट 500 रुपया हो गया हुआ है। तो आप क्या करें? क्या करें? वो लोग कहते हैं 500 रुपये का कुछ और ले लें। वही जो घर का राशन नहीं पूरा हो रहा, तो वो ये शॉपिंग कैसे करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर भी ये तो मेकअप की चीज़ें होती हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है, घर का राशन ज़रूरी है। ठीक है, घर का राशन ज़रूरी लेंगे तो उनके बगैर ये काम कर सकते हैं ना, ये लगा सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ पे एक आंटी हैं, आंटी से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? आंटी ठीक है? क्या ले रही हैं? लिपस्टिक ले रही है। लिपस्टिक ले रही है? ये भी 100 रुपए की है। 100 रुपए की हो गई है ये? नकली सी है। ये वो वाली लिपस्टिक है जो हल्की सी हाय, ये तो बहुत महंगाई हो गई। आंटी ईद की तैयारी हो गई है? बेटे बहुत मुश्किल से हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, जूतियाँ कपड़े कहाँ से लिए, इतने इतने महंगे कपड़े हैं, इतने इतने बच्चों के माशाल्लाह। मेरी तो माशाल्लाह इतने बच्चे हैं, खैर से कैसे पूरा करें? राशन नहीं पूरा आ रहा, घी नहीं पूरा आ रहा, ये चीज़ें ये भी मुझे महंगी लगी है। 100 रुपये 50 की होनी चाहिए। अब ये वो कह रहे हैं मैंने 50 रुपए देने हैं। 50 ये जब हमें पीछे से नहीं मिलेगी तो हम कैसे 50? अच्छा चलो भाई, सच सच बताना, कैमरा आपको देख रहा है, ये कितने की मिलेगी? हमें 80 रुपीज़ की पीछे मिल रही है, 150 वैसे सेल कर रहे हैं, लेकिन 100 की हमने लगाई। आंटी को 100 बताइए, चलो आंटी 80 रुपए दे दें। 80 रुपए की दे दें भाई। 60 रुपए ले लो। वो कह रहे हैं मुझे 80 रुपए की तो मिली है, वो भाई कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा। 70 की नहीं, 80 की करा नहीं 80 की नहीं आई, 80 की। शालमी आते हैं, गुर्स आते हैं, इनको इकट्ठे लेते हैं, इकट्ठे लेते हैं, इनको बचते हैं, हम बहुत बचते। वो कह रहे हैं दुकानदार ज्यादा महंगाई करते हैं। इसका किराया कितना? भाई बच्चे तुम तो चुप करो। किराया कितना ये भी देखना है। स्टार का किराया 70,000 रुपया, खाली स्टार का किराया। दूर तो ना बोलो, बचते हैं। अब हमें 70 की दो ना। आंटी कह रही है मैंने लेके 50 की मैंने कहा है ना, तो 70 की दे दो। नहीं मैंने 70 की लेनी है। अब 10 रुपये का इतना माशाल्लाह लिए चीज़ें, उधर से ले इधर से ले, नहीं पूरे हो रहे पैसे। देनी है आंटी को 80 रुपए की। चलो 80 रुपए की दे दो, आप ले दे। वो कह रहे हैं 70, वो 10 रुपए। अरे आंटी आप जीत गई हैं, लो जी लाइव बार्गेन दिखा दी, आंटी तो खुशी हो गई हैं। चले जी, 70 रुपए की ये लिपस्टिक आंटी मेरी तरफ से आपको इनाम है, आप रख लें। ये आपको जो है ना वो बार्गेन आपने कर ली, पैसे इसके मैं दे देती हूँ, आप खुश हो। अरे कोई बात नहीं, आप कुछ और ले लें, उसका कुछ और ले लें। बहुत शुक्रिया आंटी, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह का। ये सारा सेटअप आपका है जी। इस दफ़ा ईद की तैयारियाँ कैसा देख रही हैं? तैयारियाँ आप देख रहे हैं मार्केट में ज़ोरों शोर पे हैं, लेकिन दुकानदारों से पूछो जो स्टॉल वाले हैं या दूसरे हैं, कहते हैं जी रश है, लेकिन जो पिछले खरीदार नहीं है, सिर्फ रश है, और जो पहले सेल थी वो अब सेल नहीं है। बस फिर भी शुक्र अल्लाह का, जो कुछ भी है ठीक है, लेकिन वो पहले वाला काम नहीं, जो पहले होते थे ना बेटा, वो नहीं। अब वो हालात नहीं, वो हालात लोग नहीं। बड़े परेशान हैं, बच्चों के लिए चीज़ लेने निकलते हैं, आगे से कीमतें सुन के चुप कर जाते हैं। हर बंदा परेशान है, किस तरह क्या है रेट का कुछ कैसे हालात बेहतर होंगे? ये तो अल्लाह पाक अपना ख़ास करम करे तो
फिर ही है, बाकी कोई हालात नज़र नहीं आ रहे ठीक होते हुए। अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए, हमारी तो सबकी यही दुआ है। अब अच्छा, वैसे मुझे दुख भी हो रहा है, मैं ईद के नज़दीक एक दिन पहले परेशान चेहरे नज़र आ रहे हैं, लोग अफसुर्दा हैं, ऐसे कीमतें छोड़ के आंटियाँ जा रही हैं। हाँ, पूछ के लोग चले जाते हैं, इस तरह ही। कल एक लेडीज़ गुजरी, वो सामने इसने सूट लगाए हुए हैं, उसका सूट उठा के ले गए। हाँ, कैमरे में देखा हमने। ये पीछे भाई हैं स्टॉल वाले, ये देखें जाली 2 नोट को 1000 वाले। अब एक नया फ्रॉड आ गया, जाली नोट पकड़ा के चले गए। हाँ, ये देखो शीशे पे बच्चे ने लगाए हुए 2 1000 वाले। हाँ, ये जाली लगे हुए, कोई पकड़ा गया। नया फ्रॉड ये क्या है कि जाली नोट चलाने वाले क्या करते हैं कि जैसे स्टॉल पे है, भाई अस्सलाम वालेकुम, आके ना वो हमने 200 पहले का देना था, वो काट ले, 1000 रुपये पकड़ाते हैं, 800 लेके चले। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। कल एक खवातीन मेरे वो पोते के साथ ऐसे के साथ दुकान है, 5000 का नोट दिया, 700 का सेट लिया, रद्दो बदल में कि ये नहीं वो दिखाओ 5000 भी ले गई, 4300 भी ले गई और सेट भी ले गई। तो दुकानदारों को होशियार रहना चाहिए। तो आपने बड़ी टिप्स बता दी हैं, ख़ास तौर पर रश के सीजन्स में ये होता है। इधर आओ ना बच्चे, इधर आओ, बात तो सुनो, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इधर आओ। मोहम्मद इब्राहिम। खुशी हो रही है, ईद आ रही है जी। सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या होती है ईद की? ईदी मिलती है। ईदी मिलती है, मज़ा आता है। कितनी ईदी इकट्ठी करनी है? इस दफ़ा टारगेट रखा हुआ है? लग रहा है कम मिलेगी ईदी? नहीं, ज़्यादा ही मिलेगी। ज़्यादा ही मिलेगी? तो टारगेट रखा हुआ है आपने? टारगेट जो रखा हुआ है उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। ईदी अम्मी ले लेती हैं, खुद रखते हो? मम्मा को थोड़ी सी देते हैं, बाकी खुद रख लेते हैं। खुद ही रख लेते हैं? अम्मा को बताते हो कि इतनी मिली है? चलें, बच्चे ऐसे फ्रॉड भी लगाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाइबा। और आपका? तैयबा। अच्छा, मुझे बताओ, इतना खुश क्यों हो रहे हो? ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो गई है, हो गई है? क्या क्या लिया है? कपड़े लिए हैं ईद के, थोड़े से आज शूज़ लिए हैं और चूड़ियाँ ली हैं। कितने सूट बनाए हैं? इस दफ़ा तो 2 ही बनाए हैं, क्योंकि महंगे पहले तो सस्ते होते थे, महंगाई कम होती थी तो बहुत बन जाते थे, तो इस दफ़ा 2 ही लिए हैं। 2 लिए हैं, साथ में मैचिंग ज्वेलरी ले ली है? ज्वेलरी तो खैर नहीं ली, बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इसलिए ज्वेलरी अभी तक नहीं ली। चूड़ियाँ ले ली हैं? हाँ जी, चूड़ियाँ ली हैं, खैर वो सस्ती मिल गई थी तो इसलिए ले ली थी। ठीक है। अच्छा, आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई है? मेरी सिर्फ अभी कपड़े लिए, मैंने ज्वेलरी भी लेनी है। कितने कपड़े बनाए? 2। आपने भी 2 बनाए? दोनों बहनें हो? जी। तो बहनों ने 2 सूट बनाए। पहले 3 बनते होते थे? पहले 3 से भी ज़्यादा होते थे, अब तो बस बहुत महंगे हैं तो इसलिए 2 बनाए। घर पे कौन कमाने वाला है? बाबा कमाते हैं। परेशानी है उनके लिए? बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पूरा कर रहे हैं। चलो, बाबा को एक प्यारा सा मैसेज बेटी की तरफ से आपके बाबा के लिए, जो आपको ईद की शॉपिंग पूरी करा रहे हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी मुश्किल से चाहे कमाते हैं, अब आपने शॉपिंग करवाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या? थैंक यू बाबा, आपने हमारी पूरी शॉपिंग कराई। खुद उन्होंने शॉपिंग नहीं की, हमें करवाई। नहीं, खुद कपड़े नहीं बनाए? ये तो हमें उन्होंने मुकम्मल करवा दिया, हमें उन्होंने दोबारा आज भेजा, कहते जो रह गए वो ले आओ। अरे ज़बरदस्त जी, आपके अल्लाह मियां वालिद साहब को सलामत रखें। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? अली अकमल। अली भाई, एडवांस में ईद मुबारक आपको। एक दिन रह गया। फैंसी कपड़ों की दुकान है आपकी? जी। कितना सीज़न लगा इस दफ़ा? शॉपिंग की है लोगों ने? क्यों? यही आपको पता है मुल्की हालात वगैरह है, ये जो खान साहब ने तमाशे लगाए हुए हैं। खान साहब ने तमाशे लगाए हुए हैं? जी। उसी की वजह से ये सारा सिस्टम, कस्टमर आता नहीं है, जो हमारे उधर के कस्टमर है वो उधर के उधर ही रह गए हालात की वजह से। महंगाई पहले ओवरसीज़ कस्टमर बड़े आते थे हमारे पास, रिलेटिव आ गए हमारे इधर से, आगे वावडा टाउन से कस्टमर आते थे, वो कहते थे हमारे रिलेटिव, मेरी बहन आई है बाहर से, फलाना है, ये वो सारा कुछ वहीं का वहीं रह गया। मुल्की हालात बड़े ख़राब हुए। ऐसे ही है, दुकान खाली पड़ी हुई है, वैसे गाहक मुझे कोई नज़र भी नहीं आ रहा। आपको आएगा भी नहीं, किसी मार्केट में घूमे आप, ये लाइन में पूरी चेक करें, आपको अच्छा, एक अंकल पीछे मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे ना आपको जो रश नज़र आ भी रहा है ना, वो रश है, खरीदार नहीं है। बिल्कुल। कीमतें पूछ के आपने भी नोट किया होगा, ये दुकान पे ये देखिए लेडीज़ वैसे ही आई जा रही हैं, लेकिन वो दुकानदारी खरीदने वाला कोई नहीं है। खरीदने वाला कोई, मज़े लेने वाले हैं सारे। मज़े लेने वाले हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल है आपके? बड़े टेंशन होके खड़े हो, क्या नाम है? अहमद। ईद की खुशी हो रही है? क्या खुशी हो रही है? ईद आ रही है, मज़े करेंगे। सबसे अच्छी बात क्या होती है ईद की?
ईद की नमाज पढ़ो और ईद मनाओ, अपने बच्चों की ईद होती है ना इसलिए। क्या होती है? ईद होती बच्चों की है इसलिए। ईद होती बच्चों की, दोस्तों बड़ों से सुना है ना कि ईद होती बच्चों की है। तो ईद पे बच्चे करते क्या है? मैं बड़ा खेलते हैं दोस्तों के साथ, बाहर जाते हैं, पार्क में जाते हैं बाहर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप मिस कर रहे हो, ईद लेते हैं सबसे। ईद ही मिलती है ना? मिलती है ना? मिलती है। इस दफ़ा भी खुशी हो रही है। अम्मी ने ले लेनी है सारी ईदियाँ? नहीं अम्मी लेंगे, हम भी लेंगे, अम्मी भी लेंगे। अम्मी कहती है ईदी पकड़ाओ, कितनी दे के गए हैं? फुफ्फू आई थी, कितनी ईदी दे के गए, इधर दे दो, कहती है ना? चलो कैमरे में देख के अम्मी को बोल दो मैंने इस साल ईदी नहीं देनी है आपको। इस साल मैंने ईदी नहीं देनी है आपको, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, वरना मैं टीवी पे शिकायत लगाऊंगा। थैंक यू बच्चे, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। एक और भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनकी बड़ी डिमांड होती है। सलाम जी। कपड़े ले लें, कहीं से भी ले लें, दुपट्टे पीको होने आपके पास आते हैं, लेसे लगवाने आपके पास आते हैं। सीजन लगा हुआ है इस दफ़ा? इस दफ़ा तो नहीं लगा। नहीं लगा? महंगाई इतनी ज़्यादा है, महंगाई की वजह से काम ही नहीं है। लोग जिस तरह आया करते थे, जो ईद पे आपको रश हुआ करता था, ढेर लगे होते थे यहाँ पे, वो नहीं है, रश नहीं है यहाँ पे, हालात वैसे नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये भाई भी फारिग बैठे हैं, वो कह रहे हैं हालात नहीं है, लोग नज़र आ रहे हैं लेकिन कीमतें पूछ कर चले जाते हैं। कोशिश की हमने हंसते मुस्कुराते चेहरे ढूंढें, ईद के करीब ईद की खुशियाँ मनाते लोग ढूंढें, लेकिन जैसे ही बात करना शुरू करो लोग आगे से अपनी परेशानी बयान करना शुरू कर देते हैं, हालात बताना शुरू कर देते हैं, और वाकई में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। ऐसे में सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करे, और ईद के बाद शायद कोई ऐसी पॉलिसीज़ आएँ, शायद कोई ऐसे डिसीजंस आएँ जिससे आम आदमी के हालात बेहतर हो जाएँ, होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।